तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पूर्णप्रा में, द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन राजस्थान। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने संज्ञा चैप्टर स्टार्ट किया था। क्लास में हमने कल संज्ञा चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका जातिवाचक संज्ञा तक हमने कल पढ़ा था। जातिवाचक संज्ञा तक कल हमने पढ़ा था और आज हम इसकी लास्ट बची हुई भाववाचक संज्ञा के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज की हमारी क्लास में आगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो है संज्ञा हैशटैग दूसरा। आज उसका संज्ञा का हैशटैग दूसरा आज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो किसी संवेग, संवेदना या अनुभूति का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि प्रेम, प्यार, घृणा। ये गाना नहीं, ये घृणा लिखा हुआ है, इसको डिलीट कर दो। घृणा, नफरत, ईर्ष्या, गलानी, शर्म, लज्जा, शोक, दुख, पीड़ा, छल, कपट, लोभ। ये लोभ है। लोभ, लालच, संवेदना, विचार, चिंता, शोक, क्रोध, नींद, थकान, जोश, उमंग, उत्साह, उल्लास, हिम्मत, ताकत, सुख, गर्व, घमंड, आलसी या फिर आलस या स्फूर्ति। ये सभी भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। आगे हम उदाहरण देखते हैं भाववाचक संज्ञा के। तो उदाहरण है कि वह तुम्हारी बहुत चिंता करती है, तो इसमें चिंता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। उसने तुम्हें धोखा दिया था, तो इसमें धोखा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आज सबके जीवन में आनंद की कमी है, तो आनंद यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। हमें भारतीय सेना पर गर्व है, तो गर्व भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अन्य शब्दों का भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा के अंदर रूपांतरण। राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शिव व्यक्तिवाचक संज्ञा और विष्णु व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम का भाववाचक संज्ञा बन जाएगा रामत्व, कृष्ण का बन जाएगा कृष्णत्व, शिव का बन जाएगा शिवत्व और विष्णु का बन जाएगा विष्णुत्व। आगे हम देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का बनना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का बनना। तो अहम से बन जाएगा अहंकार, मम से बन जाएगा ममता या ममत्व, निज से बन जाएगा निजता या निजत्व, सर्व से बन जाएगा सर्वता या सर्वत्व, स्व से बन जाएगा स्वत्व, पराया से बन जाएगा परायापन, अपना से बन जाएगा अपनापन या अपनत्व। आगे हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण। माता जातिवाचक संज्ञा इसका बन जाएगा मातृत्व, पिता पितृत्व, शिशु शिशुता शिशुत्व या फिर शैशव, बच्चा बचपन, लड़का लड़कपन, नर नरता या नरत्व, पुरुष पुरुषता या पुरुषत्व, मानव मानवता, मित्र से मित्रता या मैत्री, गुरु से गुरुता या गुरुत्व, पशु से पशुता या पशुत्व। ये हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण। आगे हम देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण। तो विशेषण है वीर, वीर से हो जाएगा वीरता वीरत्व, कायर से हो जाएगा कायरता कायरपन, सुंदर से हो जाएगा सुंदरता सौंदर्य, खट्टा से हो जाएगा खट्टापन खटाई, मीठा से हो जाएगा मिठास और मिष्टता, कठोर से हो जाएगा कठोरता, प्रबल से हो जाएगा प्रबलता, दुर्बल से हो जाएगा दुर्बलता, चंचल से हो जाएगा चंचलता। एक नोट देखते हैं हम। किसी भी विशेषण के साथ कोई भी प्रत्यय जोड़ने पर वह भाववाचक संज्ञा में रूपांतरित हो जाता है। कि किसी भी विशेषण के साथ अगर हम कोई भी प्रत्यय जोड़ते हैं
तो वह भाववाचक संज्ञा में रूपांतर हो जाएगा। जैसे पहले ऑप्शन ये वीर है, वीर के अंदर वीरता प्रत्यय जोड़ा तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई वीरत्व प्रत्यय जोड़ा भाववाचक। कायरता में कायर में कायरता जोड़ा, इसमें सुंदर में सुंदरता जोड़ा तो वो सब भी भाववाचक संज्ञा बन गई। आगे हम देखते हैं प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा का बनना। प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा का बनना तो आई प्रत्यय से बन जाएगा पढ़ाई लिखाई सिलाई कटाई बुनाई। आव से बन जाएगा कटाव चढ़ाव झुकाव लगाव उतराव। ये उताराव नहीं, ये उतराव है। आवा से बन जाएगा पहनावा बुलावा झुलावा ढलावा। आवट से बन जाएगा लिखावट सजावट बनावट बचावट या बसावट। आवटी से हो जाएगा सजावटी मिलावटी बनावटी दिखावटी। आहट से हो जाएगा मुस्कुराहट चिल्लाहट घबराहट कड़वाहट। ये से हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय माननीय देवीय रमणीय। तव से हो जाएगा बालत्व धनत्व मानत्व जनत्व। आगे हम देखते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण। अव्यय से भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण तो निकट से निकटता निरंतर से निरंतरता सतत से सातत्य समीप से सामीप्य या समीपता अग्र से अग्रिम। अब हम आगे देखते हैं कुछ विशेष तथ्य देखते हैं। हम कुछ विशेष तथ्य देखते हैं भाववाचक संज्ञा के संदर्भ में या फिर संज्ञा के संदर्भ में कुछ विशेष तथ्य हम देखते हैं। पहला यह है कि यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन रूपांतरण होने पर वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा उसका बहुवचन रूपांतरण हो जाएगा तो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे उदाहरण है हमें जयचंदों से दूर रहना चाहिए। जयचंद वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन इसका बहुवचन बन गया जयचंदो तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। ये जातिवाचक संज्ञा इंडिकेट कर रही है गद्दारों को। जयचंद मतलब गद्दारों को इंडिकेट कर रही है कि हमें जयचंदों से दूर रहना चाहिए। तीसरा है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार भामाशाह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन बहुवचन बन गया भामाशाहों तो यहाँ पर इसका मतलब भामाशाहों से उनसे हो गया जो दान धन जो देते हैं उन भामाशाहों से हो गया तो भामाशाहों के सहयोग से हुआ है। तो ये यहाँ पर जयचंद और भामाशाहों ये जातिवाचक संज्ञाएं बन चुकी है 2। अगला है कि यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का मूल संज्ञा का बोध न होकर किसी लक्षण इत्यादि का बोध हो तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि वह इस घर का विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन यहाँ पर विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर घर का भेद बताने वाला या घर का राज बताने वाले को इंडिकेट किया गया कि वह विभीषण होता है। प्रदीप हमारे गांव का सचिन तेंदुलकर है। प्रदीप की तुलना की गई है सचिन तेंदुलकर से कि वह अच्छा खेलता है मतलब सचिन तेंदुलकर है। अगला तीसरा है कि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूपांतरण होने पर वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूपांतरण चिंता भाववाचक संज्ञा लेकिन बहुवचन हो गया कई चिंता सता रही है। कई चिंता सता रही है तो ये जातिवाचक बन गया। कई चिंता सता रही है तो ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। उसने अपने जीवन में कई धोखे खाए। धोखा एक भाववाचक संज्ञा लेकिन उसने कई बहुवचन बना दिया तो कई धोखे खाए ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। चौथा है किसी जातिवाचक संज्ञा का किसी विशिष्ट व्यक्ति का बोध होने पर उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे भारत के एकीकरण में सरदार पटेल का अहम योगदान है। सरदार पटेल यहाँ पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल का मतलब यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल से है तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल से सरदार का अर्थ है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण हो जाए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री चाचा जी थे तो चाचा जी का अर्थ यहाँ पर चाचा नेहरू से हो जाएगा तो वो भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स आज हमने संज्ञा जो चैप्टर है आज हमने संज्ञा चैप्टर को आज हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं संज्ञा चैप्टर के। संज्ञा आज हमारी पूरी हो गई है। आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे और आप अपनी तैयारियों में यूं ही आगे बढ़ते रहे। उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से
मिलती रहे। हम मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।